हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एकल द्रव्य और उसके योग, मीन्स सिंगल ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस। इस टॉपिक का वेटेज लमसम अबाउट 10 मार्क है, जो एक्सीड होके समटाइम्स 20 मार्क 15 मार्क्स तक भी चला जाता है। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ काफ़ी इजी टॉपिक भी है और स्कोरिंग टॉपिक भी है। इसको स्टार्ट करते हैं हम गुरुची के साथ में। इसमें आपको बहुत सारे द्रव्य दिए गए हैं, लाइक गुरुची, भल्लातक, आम्लकी। इस वीडियो के एंड तक आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, आई प्रॉमिस दैट। बस आप जितने पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ आपने उतने ही पढ़ने हैं। सी, आपको पता है आपने द्रव्य गुण विज्ञान में पहले ही गुरुची को पढ़ लिया है। दैट इज द गुरुची का जो हमारे पास बोटानिकल नेम है, दैट इज टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, फैमिली इज मेनिस्पर्मेसी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इसके पर्याय हैं, अम्लिता, मधुपर्णी, गुरुचिका। ओके। उसके बाद में इसका जो रस पंचक है उसको याद करेंगे हम कैसे, अम्लिता नाम से। इसका पर्याय हमने क्या देखा, अम्लिता। त से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रस होता है, ये विपाक होता है और ये होता है वीर्य। ओके। रस की जो ट्रिक है हमारे पास, त से तिक्त और कषाय इसका रस है। म से मतलब मधुर इसका विपाक है। और अ को हम सपोज करेंगे ऊ, दैट इज द उष्ण इसका वीर्य है। याद हुआ, अच्छे से याद हुआ होगा, आई होप। उसके बाद में हमारे पास आता है गुरुची स्वरस। अब देखो, कोई भी स्वरस का फॉर्मुलेशन है, स्वरस हुआ, चूर्ण हुआ, क्वाथ हुआ, हीम हुआ, फांड हुआ, ये सब आपने कहाँ पढ़ा है? ये सब आपने ओषध कल्प 1 के अंदर, जहाँ पे आपने अ, जो फॉर्मुलेशंस दी गई है, पंचविध कषाय कल्पना दी गई है, रसशास्त्र पार्ट 1 में आपने सब कुछ पढ़ लिया है। उसका हम रिविजन नहीं करेंगे, बस हम इसको लर्न करते हुए चलेंगे कि आपको यहाँ पे क्या याद करना है, क्योंकि पेपर 1 में ये सब चीजें आप कवर कर चुके हो। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरुची स्वरस के साथ में। गुरुची स्वरस जो है वो संदर्भ ग्रंथ है हमारे पास, सारंगधर संहिता मध्यम खंड से लिया गया है। जो इसका रोग अधिकार है वो क्या है, प्रमेह। प्रमेह के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओके। सर्व प्रमेह के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। और इसके जो घटक द्रव्य है, आपने क्या लेना है, देखो, एक भाग तो आपने गुरुची लेनी है और आपने क्या लेना है, 4 भाग इसके अंदर क्या लेना है, जल के लेने हैं। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? स्वरस में कितने लेटर्स है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। ये 4 लेटर्स है, तो आपने क्या करना है, 4 भाग इसके अंदर जल का लेना है। ये हमने याद किया अच्छे से गुरुची स्वरस को, आई होप आपने याद कर लिया होगा। ये बेसिक से निर्माण विधि लिखी है जो आपने पेपर 1 में अच्छे से पढ़ ली है। ओके। उसके बाद में हमारे पास आता है कि इसका अनुपान क्या है। अनुपान क्या होता है? अनुपान देखो, यहाँ पे इसके श्लोक में भी दिया गया था कि शूद्र युक्तम, मीन्स जो मधु युक्त आपने क्या लेना है, मधु युक्त अगर आप अमृता का स्वरस लेंगे तो वो क्या होगा, प्रमेय के लिए बेस्ट होगा। आपने अनुपान लेना है इसका शहद, और सभी प्रकार के प्रमेय के लिए इसको यूज करना है। देखो, केमिकल कंपोजिशन क्या है, गुरुची ही तो है। अब गुरुची का नाम क्या था, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो इसके अंदर जितने भी आपके जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी गुरुची के द्रव्य है, उसके अंदर आप ये बेसिकली लिख सकते हो तीनों, टर्पेनोइड्स, फ्लेविनोइड्स और एल्केलॉइड्स। ओके। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, इसका पथ्य हो रहा है, पथ्य वो आप देख लीजिए एक बार। पथ्य इसकी मूंग दाल है, सत्तू एंड घृत है। एंड अपथ्य क्या है इसका, लवंग रस पदार्थ। ओके। उसके बाद में औषध सेवन काल दिया गया है दिन में 2 बार। और गुरुची का अ, अवस्था अनुसार उपयोग, अगर ये एक्स्ट्रा में पॉइंट है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव गुरुची आदि चूर्ण। गुरुची आदि चूर्ण के अंदर आपका जो संदर्भ ग्रंथ है वो है भेषज रत्नावली, रोग अधिकार है यकृत प्लीहा रोग। ओके। इसको हम अब कैसे लर्न करेंगे, इसको अब हम लर्न करेंगे चूर्ण। च से हमारे पास 2 घटक द्रव्य आते हैं इसके, कौन कौन, चंपक और चिरायता। कौन कौन, चंपक और चिरायता। ये हुए हमें चूर्ण से याद, ठीक है। अब गुरुची के अंदर आदि लगा हुआ है, मीन्स आदि। अ से हमारे पास कौन है, अतिविषा। इसको ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करो, अतिविषा है। अब देखो, त्रिकटु चूर्ण तो आपने बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन त्रिकटु चूर्ण के अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, नागर प्रेजेंट है एंड पीपली प्रेजेंट है। और आपने पीपली प्रेजेंट है, यहाँ पे मरीच नहीं है, तो आपने क्या याद करना है, यहाँ पे प्लस में नागर मोथा। ओके। सो 3 ये हो गए हमारे पास। जैसे हमने 2 याद किए, चंपक और चिरायता, और एक हो गया हमारे पास अतिविषा। अतिविषा। ओके। अब चूर्ण है वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा आपका, तो वहां पे एसिड प्रेजेंट रहेगा, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्षार भी चाहिए, तो यह क्षार हो गया। और एक भाग आपका यहाँ पे गुरुची आदि चूर्ण के अंदर क्या हो गया, काशीश का हो गया। ये हमारा यहाँ पे था
कंप्लीट इसके घटक द्रव्य इतने ही आपने लर्न करने हैं, सारे हमने याद कर लिए। ओके, और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, जहाँ पे भी आपने चूर्ण लेना है, चूर्ण की निर्धारित मात्रा आपको याद रखनी है 3 ग्राम। पर्टिकुलरली हर के अंदर जहाँ पे भी चूर्ण आएगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, 3 ग्राम, और इसका अनुपान क्या है, शीतल जल। ओके, उसके बाद है हमारे पास इसके केमिकल कंपोजिशंस दिए गए थे। मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी गुरुची है तो वहाँ पे एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स तो प्रेजेंट ही रहेंगे। पत्थे अपत्य दिए गए हैं इसके अंदर। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द गुरुचियादि क्वाथ। ओके, गुरुचियादि क्वाथ। अब क्वाथ बनाना है आपको, ठीक है, क्वाथ बनाना है। सो इसके अंदर हमारे पास इसकी ट्रिक है गुरुची नीम धनिया की गंध। अब आप जब क्वाथ बनाएंगे तो आपको क्या आएगी, गंध आएगी। गंध किसकी आएगी, पद्मक की आएगी, है ना, किसकी आएगी, पद्मक की आएगी, और रक्त चंदन की आएगी, रक्त चंदन की गंध आएगी। सुगंध से हमारे पास गुरुची, निम्ब और धनिया हो गया, पद्मक की गंध आएगी और रक्त चंदन की आएगी। भेषज रत्नावली इसका संदर्भ ग्रंथ है और ज्वर इसका रोग अधिकार है। ऐसे ही आपको लर्न करना है। क्वाथ आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको इसकी विधि नहीं बताने वाली हूँ। इसके अंदर बस आप याद रखिए कि इसकी क्वाथार्थ जल आपको पहले ही पता है कि 16 भाग लेना होता है, शेष 1/16 हमें इसका बचाना होता है। जहाँ पे भी क्वाथ आएगा तो वहाँ पे क्वाथ की मात्रा कितनी रहेगी, 48 ml रहेगी या फिर 50 ml रहेगी। सो यहाँ पे मेंशन है 50 ml, और ये आपको पता है क्वाथ कहाँ पे लिया था हमने, ज्वर और अधिकार में था, तो ज्वर वगैरह के अंदर हमें इसको यूज करना है। ओके, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मुलेशन था इसका। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज द गुरुचियादि हीम। अब गुरुचियादि हीम है, सो हीम भेषज रत्नावली का है एंड छर्दी रोग अधिकार है। हीम के अंदर याद रखना कि छोटा सा 2 अक्षर का हीम था और 2 ही अक्षर का इसका रोग अधिकार था। अगर ऑप्शन में आता है तो आपको इजी हो जाएगा टिक करने के लिए, छर्दी रोग अधिकार है। ओके, और हीम के लिए आपको पता है फर्स्ट पेपर से आप पढ़ते आ रहे हो कि इसके अंदर 6 गुना हमको क्या लेना होता है, जल लेना होता है। उसके बाद में मधु अनुपान है। अब मधु अनुपान आप मुझे बताना कि गुरुची में हमने और किसका मधु अनुपान पढ़ा है। ये सारी पास होने वाली ट्रिक्स हैं आपके लिए जो मैं बता रही हूँ अभी तक। उसके बाद में आपने क्या करना है, अ, हमारे पास आता है गुरुचियादि घन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है पेपर का, सो इसको बहुत अच्छे से पढ़े आप। गुरुचियादि घन, गुरुचि घन समशमनीवटी। अब समशमनीवटी मतलब सिर्फ ज्वर अधिकार के अंदर हमें लेनी होती है, ये आपसे एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि इसे बनाना कैसे है। देखो समशमनी के अंदर कितने वर्ड्स, 1 2 3 4। सो गुरुचि के साथ में आपने क्या लेना है, 4 भाग जल का लेना है, शेष 1 भाग आपको बचाना है। ओके, सो इसके अंदर ये वटी निर्माण मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना आप। आपने आपने क्या करना है, शुद्ध गिलोय को कलेक्ट करना है और उसको साफ सुथरा ही आपने कलेक्ट करना है, अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए वो। उसके बाद में हमारे पास होता है खलवी यंत्र। खलवी यंत्र के अंदर हमने क्या करना है, उसका यवकुट चूर्ण बना लेना है। मीन्स जो उसकी ऐसे पार्टिकल्स रहेंगे, जो उसकी टहनियाँ रहेंगी, तो उनको कूट पीट के आपको यवकुट चूर्ण बना लेना है। उसके बाद में क्या करना है, चूर्ण को आपने एक इस चूर्ण को आपने एक बर्तन के अंदर डालना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, 4 गुना जल मिला देना है। उसके बाद में क्या करना है, इसको रात भर रख दिया। पश्चात में आपने उसको सुबह उसी भीगे हुए मिश्रण को मंद आंच पे, मंदा अग्नि पे उसका पाक करना है, न कि तीव्र अग्नि पे पाक करना है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बात। उसके बाद में जब उसका जो 1/4 पार्ट बच जाए, उसके बाद में क्या हो गया, साफ कपड़े से आपने उसे छान लेना है और छानने के बाद में आपने उसे बर्तन में रख देना है कुछ देर के लिए। फिर क्वाथ को मंद आंच पर तब तक गर्म करें जब तक वह गोली या फिर बटी बनाने लायक सांद्र रूप में, मतलब थिक कंसिस्टेंसी उसकी ना हो जाए तब तक। जब आप गोली बटी बना लें तब उसे आप धूप में सुखा दें और सुखाने के बाद में आप उसे इकट्ठा कर लें। ओके, सो समशमनी वटी, वटी की मात्रा कितनी रहेगी हमारे पास, 2 से 4 रत्ती। ओके, वटी की मात्रा 2 से 4 रत्ती। शमशमनी वटी ज्वर के अंदर, जीर्ण ज्वर के अंदर यूज में ली जाती है। पथ्य अपथ्य, इसका पथ्य तिक्त रस है। जो गुरुची का है उसी के प्रकार से हमारे पास तिक्त रस है, और अपथ्य जो अपथ्य आहार है वो हमारे पास गुरु लवंग होता है। आपको पता है ज्वर के अंदर हमें लघु भोजन का सेवन करना होता है, उसी प्रकार से आपको पथ्य अपथ्य निर्धारित करने होते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास गुरुची यदि सत्व। अब देखो सत्व, सत्व को आपको कैसे साउंड कर रहा है, सात जैसे साउंड कर रहा है ना। और सत्व में कितने वर्ड्स है, 1 2 3। सो सत्व 7 3 सा
21, ये है हमारी पासिंग ट्रिक। सो जल की मात्रा कितनी रहेगी इसके अंदर? 21 रहेगी। और सत्व, सत्व किसका अच्छा होता है? जो योग करते हैं, मतलब योग रत्नाकर संहिता से लिया था। और उसके अंदर राजक्षमा जैसी बीमारियां नहीं होती है, सो राजक्षमा चिकित्सा के अंदर हमें इसे यूज करना चाहिए। उसके बाद में सत्व की मात्रा कितनी लेनी है? सत्व क्या होता है? इंसान का एक ही होता है, तो आपने उसके अंदर 1 ग्राम सत्व लेना है, मधु के साथ में लेना है। बच्चों अभी तक मधु हम 2 बार पढ़ चुके हैं, आपने दोनों बार का बताना होगा यहाँ पे कि हमने किस किस मधु पढ़ा था। ओके, उसके बाद में पथ्य वही आपके पास तिक्त लेना है जो गुरुजी के अनुकूल है। और विहार के अंदर आपने अपथ्य आहार के अंदर क्या लेना है? अपथ्य आहार आपने गुरु वगैरह का त्याग करना है। उसके बाद में हमारे पास आता है अमृतादि गुगलू। देखो बच्चों, आपने पढ़ी थी किशोर गुगलू, क्या पढ़ा था? किशोर गुगलू। अब किशोर गुगलू पढ़ा था तब आपने एक ट्रिक पढ़ी थी कि जब मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी इसका, तब मैं आपको सारे ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो यहाँ पे आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमृतादित्य गुगलू के जो घटक हैं वो बेसिकली किशोर गुगलू जैसे हैं। सो किशोर गुगलू में आपने पढ़ा था कि गुगलू के बार बार गुरुची त्रिव्रत से पुनः नए दांत बिगड़ गए। ठीक है, अब देखो गुरुची अमृतादि गुगलू, अमृतादि गुगलू आपने भाव प्रकाश संहिता से लिया है और उसके बाद में वातरक्त के अंदर हम इसके यूज करते हैं, वातरक्त चिकित्सा प्रकरण में। अब गुरुची, गुरुची आ गया। गुगलू के बार बार गुरुची त्रिव्रत से पुनः नए दांत बिगड़ गए। ओके, सो गुरुची शुद्ध गुगलू, गुगलू आ गया बार बार, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले हमने क्या लिया? त्रिफला लिया। उसके बाद में हमारे पास त्रिफला फिर से आता है जब प्रक्षेप द्रव्यों के अंदर हम इसको यूज करते हैं, प्रक्षेप द्रव्यों के अंदर। सो हमारे पास क्या आता है? प्रशाम्बु क्या होता है हमारे पास? ये पुनर्नवा होता है। ओके, इसको पुनर्नवा बोलते हैं हम, इसका अदर नेम क्या है? पुनर्नवा होता है। काढ़े की जल की मात्रा आपको याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट है एमसीयू पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आपने इसको शेष बचा लेना है। और दंती, दांत से भी है दंती एंड चित्रक, पीपली, नागर, चित्रक, पीपली, नागर, हरितकी और गुरुची, ये हमारी इसकी ट्रिक थी। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या आता है? त्वक, विडन, त्रिव्रत, ये सारे ट्रिक के अंदर मैंने कवर किया है। उसके बाद में इसकी मात्रा आती है वही 2 से 4 रत्ती। ठीक है, एक रत्ती होता है हमारा 25 mg, 125 mg। सो ये सारी चीजें हमने इसको यूज करी। एंड उसके बाद में हमारे पास आता है अमृतादि विष्ट। अमृतादिष्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सो इसकी जो हमारी भेषज रत्नावली यहाँ पे हमें इसका संदर्भ ग्रंथ है। और ज्वर अधिकार, ज्वर के अंदर हमने शमशमनी वटी को पढ़ा, ज्वर के अंदर हमने अमृतादिष्ट को पढ़ा। ठीक है, सो इसकी हमारे पास ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव अमृता की मूल अरिष्ट में। अब ये मूल क्या है यहाँ पे? दशमूल। ये सारे आपके क्या है यहाँ पे? दशमूल द्रव्य हैं। ओके, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, ये है दशमूल, ये सारे दशमूल द्रव्य हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है? जब अरिष्ट बनाना है, देखो यहाँ पे आपने गुगलू बनाया था तब आपने जल की मात्रा कितनी ली थी? 12.28 लीटर। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? अरिष्ट बनाना है। तो अरिष्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है? जो काढ़े का जल है वो 49.152 लीटर्स लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यू के अंदर पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। और शेष आपको 12.288 आपने बचाना है। सो रेस्ट ऑफ द सारे क्या है इसके? प्रक्षेप द्रव्य है। ये आपको जितने याद होते हैं उतने आप कर लीजिए। लाइक इसके अंदर हमारे पास एक प्रेजेंट है 3 का 2। ओके, उसके बाद में हमने इसको जो अरिष्ट की मात्रा होती है वो 12 to 24 ml ही होती है। ये हर अरिष्ट की मात्रा आपको इतनी ही लेनी है, सभी ज्वर के अंदर काम आता है। ओके, सो पथ्य आपने वही तिक्त, प्रधान, हरित की और यव लेना है। अपथ्य आपने क्या करना है? गुरु, उष्ण, लवंग का त्याग करना है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है आम्लकी। ओके, आम्लकी इज एम्लिका ऑफिसिनालिस एंड इसकी जो फैमिली होती है हमारे पास यूफोरबिएसी। ये आप दोनों ही ड्रग्स कहाँ पढ़ चुके हो? द्रव्यगुण सेकंड के अंदर। सो इसके पर्याय हमारे पास आम्लकी, अमृतफला, धातृफल। सो इसके जो
रसपंचक हैं, ये आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि इसके अंदर ये क्या होता है, पंचरसा। एमसीक्यू में पूछा जाता है, पंचरसा होता है, साथ ही साथ अलवणा मीन्स लवण रहित होता है, ये लवंग नहीं होता है। और अम्ल रस क्या होता है, इसके अंदर प्रधान होता है। सो इसका वीर्य शीत होता है। वीर्य कैसा होता है हमारे पास, शीत होता है। और विपाक इसका मधुर होता है। और ये त्रिदोष नाशक है। महत्वपूर्ण, इसका च्यवनप्राश के अंदर महत्वपूर्ण घटक होता है। और औषधीय मात्रा में 10 से 20 ग्राम हम यूज। नाउ फर्स्ट वी हैव आम्ल की स्वरस, जो हमारे पास सारंग दशयिता मध्यम खंड से हमें मिलता है। एंड इसके घटक द्रव्य क्या है, आम्ल की। ओके, सो उसके बाद में आपको पता ही है स्वरस कैसे बनाते हैं। इसमें टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे हमारे पास इसका अनुपान दिया गया है, दैट इज द शहद एंड हरिद्रा चूर्ण। ये यहाँ पे इसी के अंदर ही मेंशन है, श्लोक के अंदर, हरिद्रा चूर्ण युक्तो व रसो धात्र्या समाक्षिका। जहाँ पे भी आपके पास अम्लिका आएगा, मीन्स आम्लकी आएगा, वहाँ पे जो घटक द्रव्य मिलेंगे वो आप आगे के लिए भी ध्यान रखो। वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन आपको यही मिलने वाली है, गैलिक एसिड, विटामिन सी का तो रिसोर्स होता है ये गैलिक एसिड। एंड हमारे पास क्या होता है, पाइलिन एम्लिक एसिड। सो पथ्य क्या होता है, शीत है तो शीत ही पदार्थ इसके लिए पथ्य रहेंगे। यव, शत्तु, सूप, तिक्त शाक, जो इसके रस है उसी के अकॉर्डिंग। अपथ्य क्या रहेगा, दधि, नवीन अन्न और गुड़ पदार्थ। उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट हमने पढ़ा स्वरस। ओके, स्वरस का हमने जो बेसिकली आप यूज कर सकते हो, डेली यूज के अंदर भी स्वरस को आप ले सकते हो। और अम्लिका आदि चूर्ण। अब चूर्ण देखो, चूर्ण को हम कैसे याद करेंगे, इसका भी संदर्भ ग्रंथ हमारे पास क्या है, संदर्भ ग्रंथ है इसका हमारे पास, दैट इज द शरंग दर्शयिता का मध्यम खंड। और जहाँ पे क्या दिया गया है, चूर्ण कल्पना। अब इसकी ट्रिक हमारे पास क्या है कि अम्ल का चूर्ण, अब सब लोग तो अम्ल का चूर्ण खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो हेल्दी पीपल हैं, जो हेल्दी पीपल हैं वो क्या खाना पसंद करेंगे, आंवले का चूर्ण। हेल्दी पीपल, हेल्दी पीपल कौन, जैसे कि चित्रक है। चित्रक एक बच्चे का नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना, च से चूर्ण, च से चित्रक याद रखना। ओके, वहां पे हमने क्या याद किया था, चंपक एंड चिरायता। ओके, कहाँ पे, गुरुचारी चूर्ण के अंदर। सो चित्रक याद रखना, च से चूर्ण, च से चित्रक। चित्रक क्या करेगा, चित्रक हेल्दी रहना चाहता है, तो है चित्रक क्या है, हेल्दी पीपल है, जो कि क्या खाना पसंद करेगा, आम्ल की। टेक आम्ल की विथ सेंधव लवंग। आपको पता है कोई भी चूर्ण आएगा उसमें लवंग तो इम्पोर्टेंटली आ ही जाता है। सो हेल्दी पीपल से हम याद करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, हरित की। पीपल वी हैव द पीपली। हेल्दी पीपल टेक आम्ल की, वी हैव द आम्ल की। विद द सेंधव लवंग, वी हैव सेंधव लवंग। सो इसके ये 5 घटक द्रव्य हैं। उसके बाद में चूर्ण की मात्रा मैंने आपको प्रीडोमिनेंटली बताई थी कि हर जगह कितनी प्रयुक्त होती है, 5 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम आपने यूज करना है। और अन्य के यदि चूर्ण आपको क्या यूज करना है कि जहाँ पे भी कफ हर है, दीपन पाचन का काम है, ज्वर है, उसके अंदर यूज आता है। पथ्य अपथ्य हम पहले ही निर्धारण कर चुके हैं, जो हमारे पास तिक्त रस प्रधान होगा, हरित के लिए रहेगा, यही गुरुचि के लिए था। और जो अपथ्य हमारे पास वो गुरु उष्ण पदार्थ है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि त्रिफला रसायन। अब देखो त्रिफला रसायन के अंदर क्या होता है, अब आपको पता है कि रसायन का काम क्या होता है, जो कि जरा का नाश करता है और आयु की वृद्धि करता है। मीन्स रसायन उम्र बढ़ाने और बीमारी से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक चलने वाली जीवन को बढ़ावा देता है। अब आपने त्रिफला रसायन यूज करना है। सो त्रिफला के अंदर आपको पता ही है क्या घटक द्रव्य होंगे, आम्ल की, हरित की और विभीत की। सो ये चरक चिकित्सा इसका संदर्भ ग्रंथ है। सो उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, इसकी अवधि याद रखना कि 1 साल तक आप इसे यूज कर सकते हो। एक ही पढ़ना है आपको, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। मीन्स जो आपको फोर्स दे दिया है, जो आपको आसान लग रहा है वही पढ़ लीजिए। और इसका जो अनुपान है हमारे पास वो मधुवर्धित होता है, 1 साल के लिए आपने यूज करना है। ओके, लाभ हमने इसके देख लिए। अब च्यवनप्राश। च्यवनप्राश क्या है कि इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको जब औषध कल्प 2 बताऊँगी तब उसके अंदर आपको इसकी ट्रिक बताऊँगी। सो च्यवनप्राश को एक बार आप लीव कीजिए। च्यवनप्राश वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है आपकी इसी बुक के अंदर। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ द धात्री लो। अब धात्री लो, धात्री का किसका पर्याय है, हमारे पास आंवला का पर्याय है। सो धात्री लो का संदर्भ ग्रंथ क्या है, भेषज रत्नावली है। और
मीन्स ये शूल रोग अधिकार के अंदर हम इसे यूज करते हैं। अब धात्री लो, तो एक घटक द्रव्य आ गया धात्री मीन्स अम्ल की, एक आ गया लो, दो घटक द्रव्य इसके यही हो गए। अब धात्री लो कैसा है? मीठा है। कैसा है? मीठा है। कैसा है? मीठा है। धात्री लो अगर मीठा है, सो धात्री लो अगर मीठा है तो इसका थर्ड घटक द्रव्य क्या हो गया? यष्टि मधु, मधुक, और दैट इज द अमृता क्वाथ। फोर्थ भावना किसकी देनी है आपने? अमृता क्वाथ की। ऐसे याद रखोगे, पहले आई थी गुरुची, तो गुरुची को हम जानते थे, सो उसी के लिए हमने आंवले के लो के अंदर धात्री लो के अंदर हमने इसकी भावना का यूज में प्रयोग किया। अब इसका ये इंपॉर्टेंट है, प्रमाण इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि धात्री लो और मीठा है, और इसलिए हमने अमृता ने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा मीठा है, ये इसकी ट्रिक हो गई। सो आपने क्या लेना है इसके अंदर? 3, 2 और 1, ये आप इसका रेशियो है, ये 3 भाग है, ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। ओके, उसके बाद में आपने इसकी मात्रा कितनी यूज करनी है? लो है मीन्स आप ऐसे सोचो कि ये कोई धातु है, तो इसके आप ज्यादा मात्रा यूज नहीं कर सकते, आप आधा से 1 ग्राम में इसको यूज में ले सकते हो। शहद घी इसका अनुपान होता है। और शूल के अंदर धात्री लो है, तो लोहा क्या करता है? अगर कहीं पे गिर जाता है तो दर्द होने लग जाता है, तो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है ना, तो उसी प्रकार से याद करो कि ये कोई भी अगर मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर पेन होगा, तो उसके अंदर हम क्या यूज में लेंगे? धात्री लो यूज में लेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी पथ्य पथ्य याद नहीं है, तो आपको ये लिख देना है कि रोग एवं रोगी अनुसार आपने इसको यूज करना है। उसके बाद में हमारे पास आता है अम्ल की आदि गुटिका। ठीक है, अब गुटिका, गुटिका बेसिकली ये आपके पास सारंगधर संहिता मध्यम खंड में मिलती है। कहाँ मिलती है? सारंगधर संहिता मध्यम खंड के अंदर मिलती है। सो इसके घटक द्रव्य कैसे हैं? कौन कौन है? गुटिका, क से याद रखोगे, इसके अंदर कौन है? कमल है और कुष्ठ है। कमल और कुष्ठ है, कमल और कुष्ठ है। ओके, और ये हमारे पास क्या है? लज्जा, लज्जा, वट एंड मधु। मधु इसको पर्याप्त मात्रा में आपने यूज करना है बेसिकली। सो आम्ल की आदि गुटिका के अंदर हमारे पास एक क से आ गया कमल, एक क से आ गया कुष्ठ, और आम्ल की ल से आ गया हमारे पास लज्जा, लज्जा और वट और मधु। बस इतना ही आपने याद करना है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि इसकी मात्रा हमारे पास कितनी आ गई? 4 रत्ती। अम्ल की आदि गुटिका, सो 3 से 4 रत्ती आप लिख सकते हो। तृष्णा और मुख शोष में इसको यूज में लिया जाता है। और पथ्य पथ्य आप रोग रोग के अनुसार भी लिख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है फलत्रिक आदि क्वाथ। अब फलत्रिक आदि क्वाथ, फलत्रिक क्या होते हैं हमारे पास? फलत्रिक कौन है? त्रिफला होता है। फलत्रिक कौन होता है? त्रिफला होता है। इसका भी आधार खंड कौन था? शार्ंग संहिता मध्यम खंड क्वाथ कल्पना के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। तो अम्ल की, हरित की और विभीत की। ओके, सो और हमारे पास द्वय हरिद्रा, हरिद्रा द्वय, हरिद्रा द्वय, हरिद्रा द्वय का मतलब क्या होता है? एक आएगी दारू हरिद्रा और एक आएगी हरिद्रा। ठीक है, अब अपने क्वाथ के अंदर पानी की मात्रा तो आपको पता ही है, जल की मात्रा कितनी लेनी होती है? 16 लेनी होती है। ओके, सो आप क्या करेंगे? फलत्रिक आदि क्वाथ क्या बनाएंगे? मस्त, देखो इंद्र वरुणी। सो आप क्या करोगे? इसके ट्रिक है हमारे पास, इंद्र मस्त हरिद्रा द्वय से फलत्रिक आदि, फल त्रिकादि क्वाथ बनवाता है। ओके, सो फल त्रिकादि क्वाथ किसको यूज में लेना है? इंद्र को यूज में लेना है। और वो बिल्कुल मस्ती से किससे बनवाता है? मस्त हरिद्रा द्वय से त्रिफला क्वाथ बनवाता है। ओके, सो फलत्रिक वी हैव द आम्ल की हरित की विभीत की, मस्त, इंद्र वरुणी और हरिद्रा द्वय, हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा एंड मुश्ता। ये हमारे पास 16 भाग में हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है? इसका जो सभी प्रकार के मधुमेह में, अब आप मुझे बताओगे कि अमृता का ऐसा कौन सा योग था जिसको हमने सभी प्रकार के मधुमेह में या फिर प्रमेह में यूज किया था? सभी प्रकार के प्रमेह में यूज किया था। क्वाथ है तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसकी मात्रा या फिर तो 50 ml होगी या फिर कितनी ml होगी? 48 ml होगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव त्रिफलागीत। त्रिफलागीत का संदर्भ ग्रंथ हमारे पास सारंगधर संहिता मध्यम खंड है। सॉरी, घृत कल्पना से हमने इसको लिया है। इसके घटक द्रव्य हम याद करते हैं, ट्रिक के साथ याद करेंगे। टीवी पर बीबी मीन्स त्रिफला क्वाथ 760 ml, वासा क्वाथ 760 ml, भृंगराज क्वाथ 760 ml एंड अज्जा मिल्क मीन्स बकरी का दूध 760 ml। और आपने जो इसके अंदर गो घृत का, घृत के अंदर गो घृत का यूज करना है, वो भी कितना है? 760 ml। उसके बाद में हमारे पास जो अन्य द्रव्य, कल्क द्रव्य इसके अंदर बचते हैं,
कलिक द्रव्य कौन-कौन से हैं हमारे पास? एक है हमारे पास त्रिफला, एक है त्रिकटु, ओके? उसके बाद में हमने यूज़ करना है यहाँ पे अ, एक हो गया त्रिफला, एक हो गया त्रिकटु। उसके बाद में हमारे पास ट्रिक है दृढ़ बल की प्राप्ति हल्दी दूध से मिलती। दृढ़ वी हैव द द्राक्षा एंड बल वी हैव द बला। की से हम याद करेंगे 2 काकोली एंड शीर काकोली। ये आप दुग्ध से भी याद कर सकते हो कि काकोली एंड शीर काकोली। एंड वी हैव मिलती से हमारे पास आता है यहाँ पे दैट इज द मेदा, ओके? और प्राप्ति यहाँ से आप लर्न करेंगे पुनः प्राप्ति दैट इज द पुनर्नवा एंड पुंडरीक, ओके? ये थे हमारे इसके घटक द्रव्य। उसके बाद में हमारे पास ये त्रिफला घृत भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्रा है हमारे पास इसकी 12 ग्राम। अनुपान है इसका गर्म पानी या फिर गर्म दूध। नेक्स्ट भी है बल्लातक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है जो आपसे अगत्यंत्र में या फिर पूछा जा सकता है यहाँ पे भी दैट इज द इसका इंग्लिश नेम होता है हमारे पास मार्किंग में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका क्या होता है? पर्याय होता है। फिर इसके बाद में आपने क्या यूज करना है इसके जो रस है, जो पंच रस पंचक है उसको याद करना है। देखो भलातक क्या होता है? भलातक एक ऐसा विष होता है जो कैसा होता है? मधुर होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है। तिक्त कषाय तो अभी तक आपने सभी विष के पढ़े होंगे पॉइजन्स के, लेकिन मधुर क्या होता है? ये होता है। और विपाक भी इसका क्या होता है? मधुर होता है। विष होने के कारण इसका वीर्य ऊष्म होता है, लघु तीक्ष्ण और स्निग्ध इसके गुण होते हैं। ये वात, हर कफ, हर दीपन पाचन का कार्य करता है बॉडी के अंदर। एक मीठी विष भी होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा विष होता है और मीठी विष होता है, ओके? अगर आपने इसका औषधि प्रयोग करना है 1.2 ग्राम आप इसका यूज में ले सकते हो। अब मोदक, मोदक सबसे पहले आता है मोदक, जो है हमारे पास बहुत से भलातक भेषज रत्नावली इसका हमारे पास क्या है? संदर्भ ग्रंथ है। यकृत प्लीहा रोगों के अंदर हम इसको यूज करते हैं। एक चीज मुझे आप बताना है यहाँ पे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि यकृत प्लीहा में हमने किसी और को यूज किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना था कि क्लास इंटरेक्टिव लगे और आप भी अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि हमने क्या यूज किया था। अब देखो इसके ट्रिक है हमारे पास हरी जी हरी जी के भलातक मोदक 6 गुण वाले। हरी जी के 6 गुण वाले भलातक मोदक। अब हरी वी हैव द हरी की जीरक और गुड़ इसमें कितना लेना है? 6 भाग लेना है, इसलिए मैंने क्या बोला है? हरी जी के 6 गुण वाले भलातक मोदक, ओके? सो उसके अंदर ये मोदक बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है? सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है। सूखे रूप में आपने सबको इकट्ठा करना है, उसकी अशुद्धियाँ मुक्त कर देनी है, ओके? एक खल यंत्र के अंदर आपने क्या करना है? पहले 3 जो सामग्रियाँ हैं, ये हमारे पास जो भल्लातक, खरीद के जीरा है, इनमें आपको तीनों को अलग-अलग आपने पीस लेना है। उसके बाद में आपने क्या लेना है? गुड़ और पानी लें और गुड़ पाक कल्पना बनानी है। आपको पता है आपने फर्स्ट पेपर के अंदर गुड़ पाक कल्पना को पढ़ा है, तो आपने क्या करना है? गुड़ पाक कल्पना बनानी है और फिर से बारीक चूर्ण को जो आपने पीसा हुआ जो चूर्ण था उसके अंदर आपने इसको मिलाना है, ओके? बाद में आपने क्या करना है? सुनिश्चित करके उसके अंदर मोदक का आकार दे देना है और उसे कंटेनर में फिल करके रख देना है। या आप कैसे कर सकते हो? 7 दिनों के लिए आपने 1 ग्राम मात्रा का यूज करना है। मोदक मीन्स आप कोई भी लड्डू वगैरह क्या खाते हो तो आपको क्या बोलोगे? गर्म दूध के साथ अच्छा लगेगा, तो मोदक भी आप एक प्रकार का लड्डू ही समझो, तो आपने क्या करना है? गर्म दूध के साथ में लेना है, ठीक है? तो पथ्य आप देख लीजिए जो भी इसके अकॉर्डिंग रहेगा, मीन्स लघु तिक्त प्रधान जो होएगा, आपने वही रस वाली वीर्य वाली चीजें यूज में करनी है। और अपथ्य क्या है? ऊष्म और लवण यहाँ पे जो है वो अपथ्य होता है, ओके? नेक्स्ट हमारे पास आता है भल्लातक घृत। अब भल्लातक घृत को आप कैसे लर्न करोगे? देखो अभी तक आपने त्रिफलादि घृत पढ़ा, भल्लातक घृत को कैसे याद करोगे? भल्लातक घृत बनाने के लिए एक तो एक पॉइजन है, तो इस हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन पूछेंगे? 2 बहनें पूछेंगी हमसे 2 प्रश्न कि भाई आप ये गोक्षुर गोक्षुर और विदारी कंद मिला के क्या बना रही हो? गोक्षुर विदारी कंद, विदारी कंद मिला के आप ये क्या बना रहे हो? 2 प्रश्न वी हैव टू परनीश, शालपर्णी एंड प्रश्नपर्णी। 2 सिस्टर्स वी हैव द कंटकारी एंड रहती, छोटी कटेरी बड़ी कटेरी। और क्या आता है हमारे पास? गोक्षुर एंड विदारी कंद, ओके? पाँच जल लेना है आपने 3 लीटर, ओके? तो ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आप भल्लातक का घृत बनाओगे तो। भाई ये तो इसका ऑयल तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, आप इसका घृत ही बना रहे हो,
तो किसके अंदर दिया गया है? भेषज रत्नावली के अंदर गुल्म रोग अधिकार के अंदर दिया गया है। दो बहनों ने दो प्रश्न पूछे कि आप रोग विदारिकम मिला के क्या बना रही हो? तो आपने क्या आंसर दिया कि हम गुल्म रोग के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन बना रहे हैं, जिसके अंदर आपने सबसे ज्यादा क्या लेना है? भल्लातक लेना है, शुद्ध भल्लातक 93 ग्राम्स। रेस्ट ऑफ ऑल यू हैव 46 ग्राम्स। आपने 46 ग्राम्स लेने हैं। बाकी जितने भी आपके पास कल्प द्रव्य बचते हैं, इनमें से आप कुछ कुछ नाम याद रख लीजिए, क्योंकि सारे नाम याद करना इम्पॉसिबल होता है कभी कभार। ओके, सो पीपली, नागर, वचा, वृडंग, सेंधव, जो आपको फेमिलियर लगता है आप उसको लर्न करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कल्क बनाने के लिए आपने घृत बनाना है, सो आपने गोघृत और गोदूध की मात्रा कितनी लेनी है? 750 ग्राम्स ईच। आपने घृत बनाना है तो घृत की मात्रा 6 to 12 ग्राम्स आपने यूज करनी है गर्म दूध के साथ में। और गर्म के साथ में आपने क्या यूज किया था? आपके इसमें मोदक यूज किए थे। सो जो आपका गुल्म रोग है, प्लीहा रोग है, उसके अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। एक और भी इजी मेथड है, ये सेकंड वाला इजी मेथड और भी है। सो आप इसको यूज में ले सकते हो कि आपने भलातक का कल्क लेना है, भलातक का क्वाथ लेना है, गोघृत लेना है और क्वाथ जल आपने प्रयोग करना है। ओके, सो भलातक कल्क आप लेंगे 250 ग्राम्स, भलातक क्वाथ लेंगे 4 ग्राम्स और गोघृत कितना होगा? 1 kg। ये भी आप याद कर सकते हो। ओके, 16 लीटर इसके अंदर क्वाथ जल रहेगा। सेम है, जो इजी लगे आपने वही पढ़ना है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है भलातक का गुड़। सो भलातक के गुड़ के लिए जो हमारे पास संदर्भ ग्रंथ है, दैट इज भेषज रत्नावली। और इसे हम किसके अंदर यूज करते हैं? अशोक के अंदर यूज करते हैं। गुड़ को हम किसके अंदर यूज करते हैं? अशोक के अंदर यूज करते हैं। तो आपने भलातक का गुड़ बनाना है तो भलातक तो होगा ही, लेकिन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2500 नग, मतलब इतने आपने उसके फ्रूट्स लेने हैं। भलातक का बेसिकली प्रयोजन फ्रूट ही तो यूज करते हो, सो आपने इतने उसके फ्रूट्स लेने हैं। और गुड़ कितना लेना है? 5 kg। ओके, सो इसके अंदर आप क्या डालोगे? अब भलातक का गुड़ बना रहे हो, सो ऐसा तो होगा नहीं कि जहाँ पे गुड़ के अंदर त्रिफला ना आता हो, त्रिफला आ गया। त्रिकटु ना आता हो, त्रिकटु भी आ गया। और क्या आएगा? कुछ सुगंध वाला भी तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो खाने का मन करेगा। क्या आएगा? चतुर्चा। ओके, अब गुड़ बना रहे हो, त्रिफला है, त्रिफला तो लवंग तो आएगा ही आएगा। तो मस्त अजवाइन और लवंग के साथ में आपने क्या करना है? त्रिफला त्रिकटु वाला गुड़ बना के देना है, मस्त अजवाइन के साथ में। इसके अंदर जल की मात्रा 13 ग्राम रहेगी। ओके, सो इसके अंदर आपने क्या करना है? इसकी जो निर्माण विधि है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपने शुद्ध भल्लातक लेने हैं, वो भी 13 लीटर पानी के अंदर। ओके, फिर मिश्रण को उसकी मूल अवस्था में, जब तक वो 1/4 तक ना रह जाए तब तक आपने उसको क्या करना है? गर्म करना है। ओके, फिर क्या करना है? वो जो गाढ़ा हो गया उसको छान लेना है। क्वाथ के अंदर आपने गुड़ मिलाना है और धीमी आंच पे उसका पाक करना है, जब तक 3 से 4 वाली चाशनी हमारे पास बन के तैयार ना हो जाए। जो बाकी इसके प्रक्षेप द्रव्य हैं वो मिला देने हैं, अच्छे प्रकार से ठंडा कर लेना, एयर टाइट कंटेनर में आपको उसको रख देना है। गुड़ की मात्रा 2 से 5 ग्राम है। दूध के अंदर साथ में आपको लेना है, अभी तक इसका अनुपान दूध ही चल रहा है। और आप गुड़ किसके लिए बना रहे थे? गुड़ अर्श रोग के लिए बना रहे थे ना। तो बेसिकली कुष्ठ, कामला, प्लीहोदर के लिए आप इसे यूज में ले सकते हो। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है भल्लातक तेल। अब भल्लातक तेल भी इम्पोर्टेंट है। अब भल्लातक तेल हमें बनाना कैसे है? देखो, भल्लातक तेल का जो हमारे पास अभी तक हमने मैक्सिमम का क्या देखा? जो आधार ग्रंथ था वो क्या था? भेषज रत्नावली था भल्लातक के अंदर। तो इसका भी हमारे पास आधार ग्रंथ कौन है? भेषज रत्नावली है। और आप तेल कहाँ लगाते हो? जहाँ पे आपके फोड़े फुंसी कुछ हो जाते हैं तो नाड़ी व्रण के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, नाड़ी व्रण के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। ओके, सो इसकी जो ट्रिक है हमारे पास क्या है? अब हाँ, आपने तेल बनाना है तो तिल तेल ये डोमिनेंट है। तेल के अंदर कौन सा तेल? तिल तेल। और घृत वगैरह लेते हैं तो किसका लेते हैं? गोदुग्ध को घृत ले लेते हैं। ओके, अब तिल तेल बनाना है तो 4 सेर जो है तिल तेल की मात्रा यूज में लेनी है। और तिल तेल बनाओ आप, जब भलातक आदि तेल बना रहे हो तो चित्रक है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एलिमेंट है रसशास्त्र का, वो हर जगह आ जाता है। ओके, तो चित्रक ने क्या कहा? चित्रक ने कहा कि आप अर्क और मिर्ची, अर्क और मरीच के साथ में, क्यों ना आप अर्क अर्क और मरीच के साथ में, मरीच विद हरिद्रा सेंधव ले लें। ओके, सो चित्रक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एलिमेंट है। उसने आके बिल्व की तरह, मतलब बिल्ली की तरह उछलते हुए, बिल्ली की तरह उछलते हुए आया और क्या बोलता है आके? आप अब तेल बना रहे हो तो उसके अंदर आप क्यों ना एक्सपेरिमेंट करते कि अरे अर्क और मरीच ले लो, विड मतलब कि विडन और हरिद्रा सेंधव के साथ में। ठीक है,
सो उसके बाद में हमारे पास नाड़ी रंग केंद्र अपची केंद्र से यूज में लिया जाता है। और उसके बाद में हमारे पास आता है भल्लातक अवलेख। ये इसका रोग अधिकार क्या है? संदर्भ ग्रंथ क्या है? बीसीजी रत्नावली। और श्लोक के अंदर यूज किया जाता है। बच्चों अभी हमने और श्लोक के अंदर क्या यूज में लिया था? गुड़ को भी हमने किस में यूज में लिया था? और श्लोक के अंदर यूज में लिया था। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हमने लिखते हुए जाने हैं। ठीक है। सो उसके बाद में आप देखो, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है? भल्लातक अवले। अब अवले के अंदर आपको पता है कि अवले क्या होता है? अगले बेसिकली एक शर्करा कल्पना ही तो होती है। सो उसके अंदर आपने भला तक कितना लेना है? 2980 ग्राम्स लेना है। पानी होगा, घृत होगा और चीनी होगा। ओके। सो शरबत जैसा, मतलब मान लीजिए आप इसे गर्म नहीं कर रहे हो तो वो कैसा होगा? और गोदुग्ध होगा। ओके। सो पानी, घृत और चीनी, ये तो आपने नींबू पानी पानी और चीनी ले लिया आपने, और घृत और गोदुग्ध ले लिया। ओके। सो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? सो इसके घटक द्रव्य क्या है? भल्लातक आपने क्या बनाया? भल्लातक बनाया अवले। सो अवले के अंदर पानी होता है, घृत होता है, चीनी होती है और गोदुग्ध होता है। तो एक बार आपने इसकी मात्रा याद करनी है। देखो, चीनी और जो चीनी और घृत है ना, वो 750 है। और पानी जो लिक्विड पार्ट है वो कितना है? 12 लीटर। 5 से 10 ग्राम आपने इसका यूज करना है अवले का। गोदुग्ध के साथ में आप इसे यूज में ले सकते हैं। भलातक लेप, अब ये लेप है, इसके अंदर आपके जो संदर्भ ग्रंथ है भेषज रत्नावली, भलातक अब सबका ही भेषज रत्नावली है। और लेप है, स्किन डिजीजेस के अंदर आप लेप लगाते हो, तो आप लेप किसके अंदर लगाओगे? कुष्ठ रोग के अंदर। ओके। और ये जो भलातक अवले था ना, ये हमारा ये गुड़ जैसा होता है। ओके। ऐसे याद रखना कि भलातक अवले कैसा होता है? गुड़ जैसा होता है। अब देखो, आपने भलातक लेप लगाना है। सो आप क्या करोगे? उसके अंदर 5 तो लवंग डाल दोगे, 5 लवंग और 2 शाल। ठीक है। अब भलातक लेप लगाओगे तो स्किन डिजीजेस के लगाओगे ना, तो आपने क्या करना है? त्रिकटु डाल देना है। त्रिकटु, 5 लवंग, 3 5, 3 2 5, ऐसे बोलते नहीं है कि 3 2 5 मत करिए ज्यादा। तो 3 के अंदर क्या आता है? त्रिकटु। 2 के अंदर क्षार आता है, 2 क्षार। और 5 के अंदर क्या आता है? लवंग आता है। ठीक है, 5 हमारे पास लवंग हो जाते हैं। फिर इसको किस में यूज करेंगे? एक इसका एलिमेंट याद रखो ऐसे नाम से, कुष्ठ। कुष्ठ के अंदर। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? आपने अगत तंत्र पढ़ा था, तब आपने पढ़े थे कुछ पॉइजन्स, स्नोही, अर्क, गुंजा एंड लांगुली। तो ये सारे पॉइजन्स आपकी स्किन पे लगे हैं, तब आपको लेप लगाने की आवश्यकता हुई है। सो ये थे हमारे इसके घटक द्रव्य। और इसकी जो मात्रा है हमारे पास, लाइक अगर स्थानीय अनुप्रयोग है 22-30 ग्राम्स आपने यूज करना है, प्लस स्नोई शील 50 ग्राम और अर्क शील 50 ग्राम। उसके बाद में कुष्ठ रोग के इलाज और जितने भी स्किन डिजीज है उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है भल्लातक आदि क्वाथ। अब क्वाथ है, भेषज रत्नावली का है, और स्तंभ रोगों के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। ओके। सो इसको हम ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? इसके अंदर बच्चों दशमूल आता है। इसके अंदर कौन आता है? दशमूल आता है। तो दशमूल के सारे घटक द्रव्य क्वाथ के अंदर, अभी तक हमने एक दशमूल और भी पढ़ा था, वो भी आपको याद होगा कि इसके अंदर आया था दशमूल। ओके। अमृतारिष्ट के अंदर आया था ना दशमूल, अमृता की मूल अरिष्ट है, ऐसे करके हमने उसको याद किया था। और इसके अंदर क्या आता है कि एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना कि नाग, देव, नाग, देव, गुडूची के हरि। सो नाग से आप क्या याद रखोगे? वी हैव द, नाग से आपने याद रखना है सो नेक्स्ट वी हैव बलातक आदि क्वाथ। बलातक आदि क्वाथ के अंदर हमारे पास आते हैं दशमूल। दशमूल आए थे हमारे अमृतारिष्ट में भी। ओके। भेषज रत्नावली इसका संदर्भ ग्रंथ है, और स्तंभ इसके उस स्तंभ रोगों में इसको यूज किया जाता है। ओके। सो इसके अंदर कुछ एकाध द्रव्य और बचते हैं, लाइक गुरुचि और हरिदेव। हरि, वी हैव द वन इज द देवदारू और हरितकी। ओके। सो ये हम इसके अंदर याद रखेंगे। बाकी सारे हमने क्या याद किए? सारे दशमूल द्रव्य आते हैं इसके अंदर। ठीक है। और 16 भाग आपने इसके अंदर जल है, 16 भाग इसके अंदर हमें जल लेना होता है। ठीक है। जल इसका अनुपान है, और स्तंभ रोगों के अंदर से यूज लिया जाता है। नेक्स्ट भी है गंधक, सल्फर। ओके।
इसके जो पर्याय है सुगंध, वली, सुगंधिका, गंध। उसके बाद में हमारे पास जो इसके रसपंचक आते हैं, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय इसका रस होता है, सेम एज दैट ऑफ ललाटक के जैसे। उष्ण, सार, स्निग्ध इसके गुण है। उष्ण इसका वीर्य होता है, लेकिन इसका क्या होता है, कटु विपाक होता है। ओके। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, गंधक चूर्ण आता है। गंधक चूर्ण, गंधक चूर्ण को हम सहस्त्र योग संदर्भ से लेते हैं और चूर्ण प्रकरण में ये दिया गया है। सी, गंधक चूर्ण बनाना है तो पारद और गंधक को आप क्या बोलते हो, कजली बोलते हो। तो दोनों को अपने संभाग में लेना है और बाकुची स्वरस को आपने दो भाग में लेना है। क्या लेना है, दो भाग में लेना है। बाकुची स्वरस को दो भाग में लेना है और इसके जो आपने भावना द्रव्य है वो कौन है, काकमाची और भृंगराज। तो इसकी जो ट्रिक है हमारे पास क्या है, भृंगराज को देखकर, भृंगराज को देखकर हमारी जो कजली है, माची, बाकुची, माची मीन्स इतराना। ओके, सो भृंगराज को देखकर माची, बाकुची। सो वी हैव, अब अगर आपको गंधक का चूर्ण बनाना है तो पारद उसके अंदर संभाग में ले लिया, का माची, बाकुची, काकमाची, बाकुची और भृंगराज। ये याद रखना कि बाकुची यहाँ पे दो भाग में लिया गया है। इसका जो हमारे पास मात्रा रहेगी चूर्ण की वो कितनी रहेगी, 4 रत्ती मात्रा हम इसके अंदर यूज में लेंगे और अनुपान इसका शीर होता है। ओके। नेक्स्ट वी हैव गंधक रसायन। अब गंधक रसायन के अंदर आपको ये जो संदर्भ ग्रंथ है इसका वो कौन है, संदर्भ ग्रंथ है हमारे पास योग रत्नाकर। और अब गंधक, आपने गंधक रसायन बनाना है, सो गंधक तो आपका आएगा ही और गुद भी आता है। त्वक, एला, तेजपत्र और नागकेसरी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास चतुर जात है। कौन है, चतुर जात है। ओके। और हमारे पास गुरुची, पथ्या और विभीत की। पथ्या कौन होती है, हरित की होती है। सो ये कौन है, त्रिफला है। ठीक है। तो अगर आपको इतना याद रहता है तो भी बहुत है। और गुरुची, ये हमारे पास हो गए ये गुरुची, पथ्या, विभीत की, आम्ल की। ये हमारे पास एक त्रिफला हो गया। यहाँ पे गुरुची बचता है, नागर, भृंगराज और आद्रक और सीता। ठीक है। सो ये हमारे पास इसके कंप्लीट द्रव्य थे। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसकी जो मात्रा है, रसायन की मात्रा कितनी लेनी है, 1 से 3 ग्राम लेनी है। एंड ये कुष्ठ रोगों के अंदर, विष विकारों के अंदर यूज में दी जाती है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है गंधक धूति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रस रत्न समूचे से लिया गया है एंड इसके अंदर ये एमसीक्यू आता है। ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि आपने क्या लेना है, गंधक लेना है, त्रिकटु चूर्ण लेना है 1/16 भाग और पर्याप्त तिल तेल लेना है। ओके। धूति बनाने का प्रोसीजर मैं बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। गंधक धूति क्या करना है, आपने सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, गंधक त्रिकटु द्रव्य लेना है और उन सबको बारीक चूर्ण कर लेना है। और कपड़े के अंदर आपने क्या करना है, मेरी वीडियो भी चैनल पे प्रेजेंट है, वो वीडियो में फिर टैग कर दूंगी। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट गंधक धूति बताया गया है, बनाना बताया है। सो इसके अंदर आपने क्या करना है, एक सूती कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, त्रिकटु चूर्ण को और गंधक को समान मात्रा के अंदर उसको फैलाना है। फिर आपको ऐसे उसको रोल करना है, दोनों साइड से रोल करने के बाद एक बत्ती टाइप से बन जाए। आपने क्या करना है, एक बाती बना लेनी है और उस बाती को 3 घंटे तक तिल तेल में डुबो के रखना है। फिर आपने क्या करना है, उस बाती को एक स्टैंड पे होल्ड करके उसको आपको जलाना है एक साइड से। ये बाती है, आपने एक साइड से जलाएंगे, सो बूंदे आपकी इसके अंदर टप टप बूंदे गिरेंगी ना। सो बूंदे आपने इकट्ठी करनी है एक पात्र के अंदर और 3 बूंदे मात्रा में हमने इसकी यूज करते हैं। नागवल्ली चूर्ण और शुद्ध पारद क्या होता है, इसका अनुपान होता है। अग्निमांडे के अंदर, अरुचि के अंदर हम इसको यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हमारे पास आता है गंधक तेल। तेल बनाने के लिए कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे गोधूम का प्रयोग करना है पर्याप्त मात्रा में। ओके। केवल बाहरी उपयोग के लिए हम तेल को यूज करते हैं, आपको पता ही है, कुष्ठ वगैरह के अंदर हम इसको यूज करते हैं, विसर्प वगैरह के अंदर। रस तरंगिणी से हमें इसका रेफरेंस मिलता है। गंधक आदि मलहर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने पेपर 2 में का जो सेकंड उषित कल्प है उसमें पढ़ा होगा ये गंधक आदि मलहर। ये रस रत्न
ये रस तरंगिणी इसका क्या है, हमारे पास संदर्भ ग्रंथ होता है और ये पामा रोग के अंदर यूज में लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपने ऐसे ही इसको याद करना है। सिक्त तेल का निर्माण करेंगे। सिक्त तेल आप कैसे निर्माण करते हैं, तिल तेल के अंदर मोम डाल के आप इस क्या करते हैं, मोम जो वैक्स होता है उसको डाल के सिक्त तेल का निर्माण करते हैं। ये मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्त तेल 72 ग्राम्स होता है। गंधक और गिरी सिंदूर, मतलब जो दोनों ग वाले हैं हमारे पास 6 ग्राम्स आते हैं। ग से याद रखना 6 ग्राम, ग जो है 6 जैसा लग रहा है। और टंकण और कपूर दोनों व्हाइट व्हाइट जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास 2 ग्राम्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले गंधक आदि मलहर की सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है और फिर सभी सामग्रियों को सिक्त तेल के अंदर छोड़ के मतलब सिक्त तेल को छोड़ के बाकी सारी सामग्रियों को आपने क्या करना है, खल यंत्र में पीस लेना है। अलग अलग इनको पीसना है। फिर सिक्त तेल के अंदर आपने सबको अच्छे से मिलाना है। ये भी प्रेजेंटेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है, ये भी वीडियो में टैग कर दूंगी, गंधक आदि मलहर कैसे बनाते हैं। और फिर ये जो है आपका मलहर कल्पना टाइप से बन जाती है। सो ये पामा रोग में हम इसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास आता है गंधक आदि लेप। लेप मीन्स पारद गंधक की कजली बनानी है, लेप लगाना है लवंग के साथ में। और कचनार मीन्स कंचन इसका यूज करती है। कंचन क्या यूज करती है, गंधक आदि लेप का यूज करती है सेंधव तेल के साथ में और अर्क मिला के। ओके, सो रसरत्न समुच्चय इसका हमारे पास आधार ग्रंथ है और शिरो रोग के अंदर यूज करना है। आप याद रखेंगे कि कंचन इसको यूज करती है विथ सेंधव। ओके, कंचन और काजल, कंचन और काजल दोनों इसको यूज करते हैं सेंधव के साथ में और विथ सेंधव एंड अर्क। कंचन काजल किसको यूज करते हैं, लेप लगाते हैं गंधक का। बाहरी उपयोग में हमें यूज करते हैं, व्रण रोग में इसको यूज किया जाता है, स्किन डिजीज में बेसिकली। उसके बाद में गंधक आदि वटी। अब ये वटी का जो निर्माण है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप इसको पढ़ें। भेषज रत्नावली और अग्नि मानदेय रोग अधिकार के अंदर से यूज में लिया जाता है वटी कल्पना को। ओके, सो इसको अब हम कैसे लर्न करेंगे, ये हमारी लास्ट कल्पना है इसकी। सबसे पहले पारद गंधक को हमने क्या बोला, काजल बोल दिया, कजली। ओके, काजल बोल दिया। काजल क्या करती है, एनिलम पढ़ती है। नागर, लवंग और मिर्च और क्या बना देती है, सॉल्ट बना देती है। एनिलम पढ़ती है और सॉल्ट बना देती है। क्यों, क्योंकि उसे कुछ कुछ एसिड बेस भी आता है, एसिड बेस भी आता है। ठीक है, और नींबू सोडा की भावना देना है साथ बात में। ये हमारे इसके घटक द्रव्य थे। मात्रा आपने यूज करनी है 500 ग्राम्स और गर्म पानी के साथ में लेना है। अजीर्ण और मंदाग्नि के हमें इसे यूज में लेना है। उसके बाद में हमारे पास आता है छोटा सा टॉपिक, दैट इज द गैरिक। गैरिक को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण गैरिक और कवि बीस के पर्याय होते हैं। उसके बाद में जो इसके रस पंचक है, दैट इज द मधुर कषाय होता है, मधुर होता है, शीत वीर्य वाला होता है, स्निग्ध और विशद इसके गुण है। गैरिक को आप किसमें यूज लेते हो, नेत्र रोग में, रक्त प्रदर में। गैरिक जो होता है वो पुष्ण चूर्ण का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो उसे रक्त प्रदर में यूज किया जाता है। गैरिक प्रदेह, गैरिक प्रदेह के अंदर क्या आता है, गैरिक प्रदेह बनाना है आपने। उसके अंदर आपने क्या यूज में लेना है, घृत, घृत यूज में लेना है। और प्रदेह मीन्स दाह वाली चीज में आप ऐसे याद रखिए कि दाह वाली विसर्प है। आपने क्या करना है, विसर्प की दाह को कम करने के लिए गैरिक प्रदेह लगाना है। सभी सामग्री को इकट्ठा करना है, बारीक चूर्ण पीस लेना है और इसे शरीर पर लगाने से पहले घी को मध्यम के रूप में मिलाकर कल्क बनाएं। ये लगाने से पहले आपने, जैसे ही शुद्ध गैरिक का यूज करोगे तो आपने जितना लगाना है उस प्रकार से आपको इसके अंदर घी का यूज करना है। ओके, केवल भारी रोग यूज के लिए है और विसर्प के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन Fe2O3 आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी होता है और विटामिन होते हैं इसके अंदर AKD होते हैं, तभी तो ये फैट सॉल्युबल होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, लघु सूतसेकर। लघु सूतसेकर रस तंत्र शुद्ध प्रयोग संग्रह खरीलिय रसायन होता है। लघु सूतसेकर के अंदर हमारे पास क्या आता है, शुद्ध गैरिक, नागर और नागवल्ली स्वरस। ठीक है, ये 3 दिन तक हमें यूज में लेना है। ये नागर एक भाग होता है मतलब शुंठी, और गैरिक क्या होता है, 2 भाग होता है। ये रेशो याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको आगे भी पढ़ेंगे। लघु सूतसेकर को आपने क्या करना है, इसका 4 रत्ती, रस की मात्रा क्या है, 2 से 4 रत्ती। रस की मैक्सिमम मात्रा 2 से 4 रत्ती ही होती है यूज करने के लिए। सीतायुक्त दुग्ध लेना है। और पित्तज सिरसुल वगैरह के अंदर आपको इसमें लेना होता है, पित्तज उन्माद के अंदर। गैरिक क्या होता है, शीत होता है ना, तो पित्त वाली व्याधियों के अंदर ज्यादा यूज आता है। ये गैरिक आदि मलहर भी इंपॉर्टेंट है। गैरिक लेना है 12 भाग में। हरिद्रा और हरताल, सिक्त तेल, जहाँ पे मलहर बनाएंगे वहां पे सिक्त तेल का प्रयोग हो हुआ।
और 72 ग्राम, ये इतना ही रहता है। आपने जब गंधक आदि मलहर पढ़ा था, तो गंधक आदि मलहर के अंदर भी आपने क्या किया था, इसका जो प्रमाण था वो कितना था, 72 ग्राम। अब आप गैरिक आदि मलहर पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर भी इसका प्रमाण कितना है हमारे पास, 72 ग्राम, ये याद रखना। और गैरिक और हरिद्रा 12-12 ग्राम होते हैं, हरताल 1 ग्राम। सो इसको हम बाह्य गैरिक वगैरह मलहर है तो बाह्य कल्पना ही है, तो कंडुत्वक रोगों में यूज में ली जाती है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है गैरिक आदि गुटिका अंजन। सो भेषज रत्नावली के लिए गुटिका अंजन है, सो नेत्र रोगों के लिए में यूज में लिया जाएगा। अब देखो, इसके अंदर आपने इसको ऐसे याद रखना है, गैरिक, सैंडव और पीपली और ड्रग, जीएसपीटी से इसे याद रखेंगे। और 1 2 सा 2 2 2 सा 4 4 2 सा 1, जीएसपीटी से इसे याद रखेंगे नेत्र रोगों में, जीएसपीटी। पीटी क्यों करते हैं, ताकि अपनी आंखें अच्छी रहे, बॉडी अच्छी रहे। स्कूल में पीटी की होगी ना आपने बहुत सारी। सो मात्रा क्या है, भारी उपयोग करना है, और 1 इंच लंबाई आपने अंजन की लगानी है। अभिषंध के अंदर से यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैरिक रस क्रिया। सो गैरिक, सेंधव लवंग, नागरमोथा और गुड़ोचन एक एक भाग में लेना है। ये गैरिक लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पित्तज नेत्र रोगों में हम इसे यूज में लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है व्रणकर लेप। व्रणकर लेप चरक चिकित्सा के अंदर दिया गया है। सो धानक, पीपली, वेता, शुद्ध गैरिक एंड नागर नागकेसर और तुत काशीश का इसमें यूज किया जाता है। ये भारी उपयोग के लिए व्रण के लिए यूज में लिया जाता है। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको समझ आया हो, कुछ चीजें याद हुई हो, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। ओके, सो क्वेश्चंस वहां से सॉल्व कर लेना, आंसर्स भी मैं वहां पे टैग कर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो था, पास होने